हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी, यूर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के आज के इस लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, और फिर उसके ऊपर बेस्ड कुछ अच्छे न्यूमेरिकल्स को भी सोल्व करेंगे। तो देखो, आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। आज का जो ये लेक्चर है बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इसको हम फाई से डिनोट करेंगे। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, अब इसको समझेंगे। तो देखो, मान लो ये कोई सरफेस है, ठीक है, और कुछ ऐसे मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है स्पेस में, ठीक है। तो इस सरफेस से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस हो रही होंगी, वो हमें कौन बताएगा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद दिस सरफेस। ये क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और इस सरफेस से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस हो रही है या कितनी पास हो रही है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये हमें किससे पता चलेगा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स, कि भाई इस सरफेस से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड है। तो एक तरह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमें क्या बताता है? इट मेजर्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एनी सरफेस, ठीक है। तो अब देखो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाई से डिनोट करते हैं। ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, इट में बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, ठीक है। तो अब देखो, सरफेस दो तरह का हो सकता है। एक तो नॉन क्लोज्ड सरफेस हो, ठीक है, मतलब क्लोज्ड बॉडी ना हो, नॉन क्लोज्ड सरफेस हो। और एक क्लोज्ड बॉडी हो, क्लोज्ड सरफेस हो, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ना, फॉर नॉन क्लोज्ड सरफेस, ये जीरो हो सकता है या पॉजिटिव, ठीक है। लेकिन अगर कोई क्लोज्ड सरफेस हो या क्लोज्ड बॉडी, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद क्लोज्ड बॉडी मे बी पॉजिटिव, मे बी नेगेटिव, मे बी जीरो, ठीक है। ये हमें थोड़ी देर में पता चलेंगे, ठीक है। तो देखो, पॉजिटिव और जीरो तो समझ में आता है, लेकिन इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड वो नेगेटिव भी हो सकता है, वो हमें बाद में पता चलेगा, ठीक है। और जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड है ना, वो नेगेटिव केवल किस केस में हो सकता है? क्लोज्ड बॉडी के केस में, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ये स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। अब देखो, ये फर्स्ट केस देखो, नॉन क्लोज्ड सरफेस। इस केस में इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो हो सकता है और पॉजिटिव हो सकता है। कैसे? मान लो मैंने कोई सरफेस ले लिया नॉन क्लोज्ड, जैसे रेक्टेंगुलर सरफेस हो गया। तो देखो, ये मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। या ऐसा मान लो ये कुछ इस तरीके से रखा हो, ठीक है। ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो देखो, ये जो रेक्टेंगुलर सरफेस है ना, ये मान लो इस बोर्ड के प्लेन में रखा हुआ है। तो इसमें से देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या कोई क्रॉस हो पाएंगी या इस पास हो पाएंगी इस रेक्टेंगुलर सरफेस से? नहीं। ये ध्यान रहे, ये जो सरफेस है ना, रेक्टेंगुलर सरफेस, ये बोर्ड के प्लेन में है, इन दी प्लेन ऑफ वाइट बोर्ड, ठीक है।
जैसा कि दिखाई दे रहा है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, एक भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस रेक्टेंगुलर सरफेस से पास नहीं हो पाएगी, क्रॉस नहीं हो पाएगी, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ गया जीरो। अब देखो मान लो ये मेरा रेक्टेंगुलर सरफेस मतलब नॉन क्लोज सरफेस ऐसे रखा हुआ है, ऐसे ऐसे भी हो सकता है, ठीक है, ऐसे भी हो सकता है, मान लो थोड़ा सा कुछ ऐसे तिरछा, ठीक है। इस केस में बिल्कुल ऐसे है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैक्सिमम आएगा, और इस केस में कुछ ऐसे है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पॉजिटिव आएगा लेकिन मैक्सिमम से कम आएगा। इस केस में इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिनिमम आएगा जीरो। इस केस में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस रेक्टेंगुलर सरफेस से क्रॉस नहीं हो रही ना, पास नहीं हो रही, तो फ्लक्स हो गया जीरो। इस केस में देखो और इस केस में देखो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पॉजिटिव आएगा, इस केस में मैक्सिमम आएगा, मैक्सिमम पॉजिटिव। इस केस में पॉजिटिव आएगा लेकिन मैक्सिमम से कम आएगा, क्योंकि इस केस में ऐसे है मेरी ये जो रेक्टेंगुलर सरफेस, इस केस में बिल्कुल ऐसे है। इस केस में ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होंगी ना, इस केस में भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस होंगी, लेकिन इस केस में इस केस से कम होंगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस, ठीक है। और ये कौन सा केस है, रेक्टेंगुलर जो सरफेस है ना मेरा व्हाइट बोर्ड के प्लेन में है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ऐसे हो, ये मेरा रेक्टेंगुलर सरफेस ऐसे हो, तो कोई फील्ड लाइन क्रॉस नहीं होगी ना। इस केस में मेरा रेक्टेंगुलर सरफेस ऐसे है, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस होंगी, मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैक्सिमम पॉजिटिव आएगा। इस केस में कुछ ऐसे है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो इसमें भी क्रॉस होंगी लेकिन इस वाले से कम क्रॉस होंगी, ठीक है। और देखो इस जैसा ही केस, मतलब जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो आए तो मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, ये मेरा रेक्टेंगुलर सरफेस हो गया, मतलब की बार कुछ ऐसे है रेक्टेंगुलर सरफेस, कुछ ऐसे, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस नहीं होंगी ना, तो फ्लक्स क्या रहेगा, जीरो, ठीक है, मिनिमम। तो देख सकते हो जब नॉन क्लोज सरफेस होना, मतलब जैसे कि मैंने नॉन क्लोज सरफेस यहाँ पे रेक्टेंगुलर सरफेस ले लिया, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स या तो जीरो रहेगा या पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है। लेकिन अगर मैं कोई क्लोज्ड सरफेस ले लूं, क्लोज्ड सरफेस मतलब क्लोज्ड बॉडी ले लूं, तो वहां पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स पॉजिटिव नेगेटिव जीरो तीनों केस पॉसिबल है। तो देखो मैंने ये कोई क्लोज्ड बॉडी ले ली, ध्यान रहे क्या है, ये क्लोज्ड बॉडी, ठीक है। और ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो यहां पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड जीरो रहेगा, क्योंकि जितनी फील्ड लाइंस एंटर कर रही है उतनी लीव कर जा रही है। तो नेट फील्ड लाइंस, नेट अगर बात करूं, ना लीव करी ना एंटर करी, जितनी एंटर करी उतनी लीव कर गई। अब देखो सेकंड केस, मान लो ये कोई क्लोज्ड बॉडी है, अगेन मान लो अब की बार इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसे हैं, कुछ ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है। ये कुछ ऐसे हैं तो बस ऐसे गिवन है बस, और कुछ नहीं। तो देखो तीन एंटर करी और चार लीव कर गई, लीव ज्यादा की है एंटर कम की है, तो जो नेट फ्लक्स रहेगा ना वो पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। लीव चार करी एंटर तीन करी, ठीक है।
और मान लो ये क्लोज बॉडी, नेक्स्ट केस मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, ठीक है, कुछ ऐसे करके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, 5 एंटर करी और 3 लीव करी, तो एंटर ज्यादा करी है, लीव कम, तो जो नेट फ्लक्स रहेगा ना लिंक्ड विद दिस क्लोज्ड बॉडी वो नेगेटिव माना जाएगा, ठीक है, क्योंकि एंटर ज्यादा करी है, लीव कम करी है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड नेगेटिव किस केस में हो सकता है? क्लोज्ड बॉडी के केस में, और वो केस ये है। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है, इसको डिफाइन कैसे किया गया, इसको समझाया कैसे गया? हाँ ये जरूर है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमें क्या बताता है कि किसी सरफेस से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं, क्रॉस हो रही हैं, ठीक है। अब इसको समझाया कैसे गया, तो देखो मान लो ये मेरे पास कोई सरफेस है, जैसे कि रेक्टेंगुलर सरफेस हो गया, ऐसे करके कोई भी सरफेस है, मान लो रेक्टेंगुलर सरफेस ही मान लो, और कुछ ऐसे करके इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है, इट में भी यूनिफॉर्म में भी नॉन यूनिफॉर्म, वैसे तो नॉन यूनिफॉर्म दिखाई दे रही है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो मैंने क्या लिया, एक छोटा सा एलिमेंट चूज कर लिया इस रेक्टेंगुलर सरफेस का, जिसका सरफेस एरिया वेरी स्मॉल ds, ठीक है, छोटा सा एलिमेंट चूज कर लिया बिल्कुल, और इस एलिमेंट के इर्द गिर्द मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है और E है, ठीक है। तो देखो इस एलिमेंट के नॉर्मल एक डायरेक्शन ड्रॉ करो, या तो ऐसे आएगी या ऐसे आएगी। अब देखो इस नॉर्मल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल मिनिमम कब है? जब मैं ये नॉर्मल ऐसे ड्रॉ करूं, जब ये नॉर्मल मैं ऐसे ड्रॉ करूंगा इस एलिमेंटल सरफेस के, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और इस नॉर्मल के बीच में एंगल ये आएगा, तो ये एंगल ज्यादा है, ये एंगल कम है, तो नॉर्मल ये माना जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड और नॉर्मल के बीच में एंगल मिनिमम होना चाहिए, ठीक है। तो इस एलिमेंटल सरफेस के मैंने परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक डॉटेड लाइन ड्रॉ कर दी, मतलब एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, ठीक है। तो इसको बोल लूंगा मैं एलिमेंटल सरफेस नॉर्मल वेक्टर, ds वेक्टर, ठीक है। मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड और इस नॉर्मल एरिया वेक्टर के बीच में एंगल है थीटा, तो ये जो एलिमेंटल सरफेस था ds, इसमें से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही होंगी, मतलब वेरी स्मॉल ऑब्वियसली। तो इस एलिमेंटल सरफेस से वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड डी फाई, इसको कैसे डिफाइन किया गया? E डॉट ds, मतलब एक तरह से E ds कोस थीटा, डॉट क्या? डॉट प्रोडक्ट यहां पे, ठीक है। और अगर मुझे इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद दिस एंटायर रेक्टेंगुलर सरफेस निकालना हो, मतलब एक तरह से फाई निकालना हो, तो दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेशन E डॉट ds, इंटीग्रेट कर दो ना ओवर दिस कंप्लीट रेक्टेंगुलर सरफेस। तो अब देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की SI यूनिट क्या आएगी? SI यूनिट ऑफ फाई न्यूटन पर कोलम्ब मीटर स्क्वायर, और डायमेंशनल फॉर्मूला ये क्या आएगा, ये आप ड्राइव कर सकते हो, ये आएगा m1L3T-3A-1, ए क्या होता है यहाँ पे? एम्पियर, ठीक है।
ये आएगा। अब देखो ये है ना, जो ये बिल्कुल जनरल है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड या चाहे यूनिफॉर्म हो या नॉन यूनिफॉर्म हो, ये बिल्कुल जनरल फॉर्मूला है फॉर इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। अब मैं स्टैंडर्ड फॉर्मूला निकालूंगा ओनली फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। मान लो कुछ ऐसे करके यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है स्पेस में ई, जिसका मैग्नीट्यूड है ये, और मेरे पास एक रेक्टेंगुलर सरफेस है, ठीक है। और इस रेक्टेंगुलर सरफेस का जो एरिया है वो मान लो कैपिटल ए है, ठीक है। और ये डायरेक्शन कौन सी है, इस रेक्टेंगुलर सरफेस के नॉर्मल, ठीक है। तो जो एरिया वेक्टर आएगा ना वो ऐसे आएगा, रेक्टेंगुलर सरफेस के नॉर्मल। तो मुझे क्या फाइंड आउट करना है कि इस रेक्टेंगुलर सरफेस से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक होगा जब ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, ठीक है। तो देखो डी फाई तो ई डॉट डी एस से ही आएगा, ये बेसिक डेफिनेशन है। तो फाई क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है ना, मतलब एक तरह से कांस्टेंट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर आ जाएगी, डॉट डी एस इंटीग्रेशन डी एस, ये क्या आ जाएगा, दिस एरिया वेक्टर ई डॉट ए, ठीक है। और मान लो इस एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड में एंगल है थीटा, तो ये हो जाएगा ई ए कोस थीटा। अब इसके स्पेशल केसेस देखो, केस नंबर 1, जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो हो, मिनिमम हो, वो केस कौन सा होगा, मतलब ये जो रेक्टेंगुलर सरफेस है ना ये कुछ ऐसे हो जाएगा। अगर मैं समझाऊं, फील करवाऊं, तो मतलब ये रेक्टेंगुलर सरफेस, मतलब ये रजिस्टर है ना कुछ ऐसे है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऊपर और नीचे से गुजर जा रही है, तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉस थोड़ी ना हो रही है इस रेक्टेंगुलर सरफेस से, ठीक है। तो फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना रहेगा, जीरो, मतलब मिनिमम, ठीक है। क्योंकि थीटा जीरो हो गया ना, सॉरी थीटा 90 हो गया, नॉर्मल वेक्टर ऐसे आएगा, नॉर्मल जो एरिया वेक्टर आएगा ऐसे आएगा ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और इस एरिया वेक्टर में एंगल कितना होगा, 90, तो कोस 90 जीरो, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी मिनिमम जीरो। अब सेकंड केस देखो, जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैक्सिमम होगा, ये मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, मेरा अगर ये रेक्टेंगुलर सरफेस ऐसे हो, मतलब ये जो एरिया वेक्टर आएगा ऐसे, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड में एंगल कितना हो, थीटा जीरो, तो फ्लक्स मैक्सिमम हो जाएगा ना, कोस जीरो मैक्सिमम, कोस जीरो मैक्सिमम मतलब 1, तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, मैक्सिमम, और वो कितना, ई इंटू में ए। अगर मैं इसको फील करवाऊं तो ये जो मेरा रेक्टेंगुलर सरफेस है ये कैसे है, ऐसे, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस करेंगी ना, ठीक है। तो अब देखो एक इंपॉर्टेंट बात है, अगर मेरी क्लोज्ड बॉडी हो, मतलब जैसे कि ये है, ठीक है। तो मान लो यहां पे मैंने एक छोटा सा एलिमेंटल सरफेस ले लिया ds, ठीक है। और मान लो एक क्लोज्ड बॉडी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखी हुई है, मैंने ये छोटा सा एलिमेंटल सरफेस एरिया ले लिया ds। तो यहां पे जो नॉर्मल है ना, देखो दो तरीके से ड्रॉ हो सकता है, आउटवर्ड और इनवर्ड।
ये नॉर्मल आउटवर्ड माना जाएगा, ठीक है, क्लोज्ड बॉडी के आउटवर्ड, मतलब जो एरिया वेक्टर आएगा ds वेक्टर वो क्लोज्ड बॉडी के आउटवर्ड आना चाहिए, इनवर्ड नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो अब देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, अगर कोई क्लोज्ड बॉडी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखी हुई है तो जो नेट फ्लक्स लिंक्ड होगा ना विद दैट क्लोज्ड बॉडी विल बी जीरो, ठीक है। इफ ए क्लोज्ड बॉडी इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इफ क्लोज्ड बॉडी is placed in uniform electric field, then net electric flux linked with that closed body will be zero, ठीक है। अब इसका प्रूफ देखो, मान लो मेरे पास ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है स्पेस में, ठीक है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और मैंने कुछ ऐसे करके क्लोज्ड बॉडी सिलेंडर मान ली। ये क्या है, सिलेंडर, सिलेंडर को मान लिया एज ए क्लोज्ड बॉडी, जैसा कि दिखाई दे रहा है। तो अब देखो, मान लो इस सिलेंडर का ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है ना, ये कैपिटल ए है, मतलब ये जो सर्कुलर सरफेस है इसका एरिया कैपिटल ए, ठीक है। तो देखो यहाँ पे कितने सरफेस है, एक ये फ्लैट सर्कुलर सरफेस, सेकंड फ्लैट सर्कुलर सरफेस ये, और थर्ड ये कार्व्ड सरफेस है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद दिस फर्स्ट फ्लैट सर्कुलर सरफेस φ1, ये क्या होगा। तो देखो एरिया वेक्टर ऐसे आएगा ना क्लोज्ड बॉडी के आउटवर्ड, और कितना ए आएगा, सही बात है, और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे यूनिफॉर्म है तो ई डॉट ए कर दो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर में एंगल कितना 180, तो cos 180 -1, तो ई इंटू में ए cos 180 -1, तो माइनस ई ए आ गया, नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब इस फ्लैट सर्कुलर सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंटर कर रही हैं इस क्लोज्ड बॉडी में, ठीक है। अब φ2 निकालो, मतलब इस फ्लैट सर्कुलर सरफेस से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक होगा। तो देखो एरिया वेक्टर ऐसे आएगा ना, नॉर्मल और क्लोज्ड बॉडी के आउटवर्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर में एंगल कितना 0, तो E इंटू में ए cos 0 1, तो φ2 क्या आया पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब इस फ्लैट सर्कुलर सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लीव कर रही हैं फ्रॉम दिस क्लोज्ड बॉडी, ठीक है। और अब देखो ये जो थर्ड जो कर्व्ड सरफेस है इससे कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक आएगा 0, वो कैसे, क्योंकि देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे है ना, क्या कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस कर्व्ड सरफेस को क्रॉस कर पाएगी, नहीं, पैरेलली ऊपर और नीचे से गुजर जाएंगे, तो ये आएगा 0। वैसे भी एरिया वेक्टर कुछ ऐसे आएगा, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड में एंगल कितना 90, तो cos 90 0। तो देख सकते हो नेट फ्लक्स लिंक्ड विद दिस क्लोज्ड बॉडी विच इज सिलेंडर, सिलेंडर को मानना मैंने यहाँ पे क्लोज्ड बॉडी, वो 0 आएगा, कैसे φ1 प्लस φ2 प्लस φ3, कितना आ गया 0, सीधा ऐड करना है, माइनस ई ए प्लस 0, 0 आ गया। तो देखो φ1 नेगेटिव आया था, मतलब इस फ्लैट सर्कुलर सरफेस से फ्लक्स नेगेटिव, मतलब माइनस ही है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंटर कर रही है। इस फ्लैट सर्कुलर सरफेस से कितना फ्लक्स लिंक आया था पॉजिटिव ई ए, मतलब इस फ्लैट सर्कुलर सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लीव कर रही हैं। यहां से जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंटर कर रही है ना, यहां से उतनी ही लीव कर जा रही है, तो बस नेट फ्लक्स लिंक्ड विद दिस क्लोज्ड बॉडी विल बी 0, ये मैंने प्रूव कर दिया। अब देखो इसी फैक्ट के ऊपर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स सोल्व करते हैं।
मान लो कुछ ऐसे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है ई, और ये एक हेमिस्फेरिकल बाउल है जिसकी रेडियस है आर, ठीक है। हेमिस्फेरिकल बाउल इज ऑल्सो ए क्लोज्ड बॉडी, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है। तो देखो इसके दो सरफेस है, एक तो ये फ्लैट सर्कुलर सरफेस और एक ये कार्व्ड सर्कुलर सरफेस सेकंड। तो फाइंड आउट क्या करना है, ये जो सेकंड कार्व्ड सर्कुलर सरफेस है ना, इससे कितना फ्लक्स लिंक होगा, φ2 फाइंड आउट करो। और देखो ये क्लोज्ड बॉडी है ना, तो φ1 प्लस φ2 क्या रहेगा, 0। तो φ2 कितना आ गया, -φ1। और φ1 क्या है, इससे फ्लैट सर्कुलर सरफेस से जो फ्लक्स लिंक होगा ना वो φ1 होगा। तो φ1 निकाल लो, φ2 क्या हो जाएगा, -φ1। तो φ1 देखो मतलब इस फ्लैट सर्कुलर सरफेस से कितना फ्लक्स लिंक होगा। तो देखो एरिया वेक्टर तो ऐसे आएगा ना, क्लोज बॉडी के आउटवर्ड, नॉर्मल आउटवर्ड, कितना πr²। और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया वेक्टर में एंगल कितना, 180। तो φ1 क्या आ जाएगा, E इंटू में एरिया वेक्टर πr²। इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर में एंगल 180, cos 180 -1। तो φ2 कितना आ गया, -φ1, मतलब E इंटू में πr²। ठीक है, एक आंसर ये हो गया यहां पे, ठीक है। तो अब देखो इसका सेकंड केस, मतलब सेकंड न्यूमेरिकल इसी फैक्ट के ऊपर बेस्ड। देखो इस फर्स्ट न्यूमेरिकल को मैं एक बार अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूं। फर्स्ट जो ये सर्कुलर सरफेस है ना, इससे फ्लक्स जो लिंक आया है नेगेटिव आया, -E πr²। और जो सेकंड कार्व्ड सरफेस है उससे जो फ्लक्स लिंक आया वो पॉजिटिव आया, जो कि निकालना भी था। तो नेट फ्लक्स तो 0 रहा है ना, φ1 प्लस φ2, और होना भी चाहिए। तो मतलब इस सर्कुलर सरफेस से जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंटर कर रही है ना, इस कर्व्ड सरफेस से उतनी ही बाहर निकल जा रही है, लीव कर जा रही है। तो अब देखो सेकंड न्यूमेरिकल इसमें क्या गिवन है, मान लो मेरे पास कुछ ऐसे करके एक राइट सर्कुलर कोन है, रेडियस है r, और कुछ ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। और ये एंगल कितना गिवन है, 37 डिग्री। तो देखो ये कोन भी क्लोज्ड बॉडी है, इसका एक तो एक कर्व्ड सरफेस है और एक फ्लैट सर्कुलर सरफेस है। तो फाइंड आउट क्या करना है, जो कर्व्ड सरफेस है ना, इससे कितना फ्लक्स लिंक होगा, मतलब φ1 फाइंड आउट करो। और φ1 प्लस φ2 0 रहेगा, क्योंकि ये क्लोज्ड बॉडी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखी हुई है ना। तो φ1 फाइंड आउट करना, तो φ1 क्या हो जाएगा, -φ2। φ2 निकला है तो φ1 क्या हो जाएगा, -φ2। अब φ2 मतलब इस सर्कुलर फ्लैट सरफेस से कितना फ्लक्स लिंक कर रहा है, वही φ2 होगा। अब देखो एरिया वेक्टर आउटवर्ड आएगा, नॉर्मल आउटवर्ड, कितना, πr²। और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर में एंगल कितना, 37 डिग्री। तो φ2 क्या आएगा, E इंटू में πr² इंटू में cos 37, cos 37 हो जाएगा 4/5, ठीक है। तो φ1 क्या आ गया, -φ2 -4/5 E इंटू में πr², ठीक है। ये मेरा आंसर हो गया। तो देखो φ1 नेगेटिव, φ2 पॉजिटिव, φ1 जितना नेगेटिव φ2 उतना ही पॉजिटिव। मतलब इस कर्व्ड सरफेस से, ये जो फर्स्ट कर्व्ड सरफेस है, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंटर कर रही हैं, ठीक है। और उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस फ्लैट सर्कुलर सरफेस से लीव कर जा रही है, देख सकते हो। तभी तो नेट फ्लक्स लिंक्ड विद दिस क्लोज्ड बॉडी कोन विल बी 0, ठीक है। तो अब देखो नेक्स्ट न्यूमेरिकल,
नेक्स्ट न्यूमेरिकल ऑन इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये भी अच्छा न्यूमेरिकल है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल ऑन इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इसमें देखो क्या गिवन है। मान लो मेरे पास ये एक क्यूब है, ठीक है। क्या है ये क्यूब, ये एक्स एक्सिस मानो, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। क्यूब की साइड लेंथ है ए, मतलब एज लेंथ क्या है ए, ठीक है। एज लेंथ है ए क्यूब की, और इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है स्पेस में, और ये गिवन है x प्लस 2i कैप। तो देखो ये क्यूब तो जहां पे रखी हुई है जैसा कि दिखाई दे रहा है, x कोऑर्डिनेट क्या रहेगा, 0 या 0 से ज्यादा, ठीक है ना। तो x कोऑर्डिनेट 0 या 0 से ज्यादा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग जो यूनिट वेक्टर आएगा वो आई कैप आएगा ना। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगी, समथिंग पॉजिटिव आई कैप, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या रहेगी, ऐसे, ठीक है। हाँ ये यूनिफॉर्म नहीं है, एक्स के बढ़ने से इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बढ़ता जा रहा है, ठीक है। डायरेक्शन वही है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो अब देखो क्यूब क्या है, क्लोज्ड बॉडी है, बिल्कुल है, क्लोज्ड बॉडी है, लेकिन ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं रखी हुई, ये क्या है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो अब फाइंड आउट क्या करना है, इस क्यूब से कितना फ्लक्स लिंक होगा, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक विद दिस क्यूब, ये फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो अब देखो ये ए कॉर्नर, ये बी, ये सी, ये डी, ये मान लो एफ, ये जी, ये एच और ये आई, ठीक है। तो 8 कॉर्नर होते हैं और 6 फेस, ठीक है। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे है, ये ध्यान रहे। तो सबसे पहले देखो ए जी बी एफ, ये जो फेस है, मतलब जो छत है, इसमें से क्या कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होंगी, नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऊपर से और नीचे से पैरेलली गुजर जाएंगे, लेकिन इसमें से पास नहीं होंगी, ये आप फील कर सकते हो। तो जो फ्लक्स आएगा लिंक्ड विद दिस ए बी एफ जी फेस ऑफ क्यूब, वो रहेगा 0। और ऐसे ही नीचे आओ, सी आई एच डी, इस फेस से कितना फ्लक्स लिंक आएगा, इससे भी 0 आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के लॉन्ग है। तो ये जो नीचे वाला फेस है फ्लोर, इसमें से भी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉस नहीं हो पाएगी, पैरेलली ऊपर से और नीचे से गुजर जाएंगी, तो इससे भी फ्लक्स आएगा 0, ठीक है। और अब देखो पीछे वाला फेस बी सी आई एफ, इससे भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना लिंक होगा, 0। वो कैसे फील कर सकते हो, ये जो पीछे वाला फेस है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसके पैरेलली पास हो जाएंगे, लेकिन इसमें से क्रॉस नहीं होंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के लॉन्ग है। अब फ्रंट फेस पे आओ, ए जी एच डी, इससे भी कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक होगा, 0, ठीक है। फील कर सकते हो, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे है ना, तो इससे भी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस नहीं होंगी, ए जी एच डी फेस से भी फ्रंट वाला जो फेस है इसके पैरेलली पास हो जाएंगी, आगे से और पीछे से। तो अब बचे 2 फेस, ए बी सी डी और जी एफ आई एच, ठीक है। तो अब ए बी सी डी फेस पे आओ, ए बी सी डी फेस पे एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, 0, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, 2i कैप,
तो फ्लक्स कितना लिंक होगा, तो देखो नॉर्मल ऐसे आएगा ना क्लोज बॉडी के आउटवर्ड एरिया वेक्टर, और वो कितना आएगा ए स्क्वायर, सही बात है। और इस ABCD फेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगी 0 + 2 2 i कैप ऐसे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर में एंगल 180, और इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ABCD फेस पे 2, ठीक है, और एरिया वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर में एंगल 180, तो cos 180 -1, ये माइनस साइन लगा दिया। अब छठा फेस देखो कौन सा बचा, GFIH, इससे कितना फ्लक्स लिंक होगा, तो देखो एरिया वेक्टर नॉर्मली आउटवर्ड आएगा ए स्क्वायर, और इलेक्ट्रिक फील्ड GFIH फेस पे वो कितनी आएगी, एक्स कोऑर्डिनेट ए है ना GFIH फेस पे, तो a + 2 i कैप। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे और एरिया वेक्टर ऐसे ए स्क्वायर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर में एंगल कितना 0, तो cos 0 1, तो a + 2 इंटू में ए स्क्वायर cos 0 1। तो देखो ये नेगेटिव आया, ये पॉजिटिव आया, ठीक है। तो नेट फ्लक्स लिंक्ड विद दिस क्यूब, जो कि फाइंड आउट भी करना था, वो क्या हो जाएगा, इन चारों का स्केलर सम कर दो, सीधा सम, सीधा एडिशन, दिस फ्लक्स प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, ये तो जीरो ही है सारे, तो यहाँ पे ए स्क्वायर कॉमन ले लो, -2 + a + 2, तो ये आ गया a³, ये मेरा आंसर हो गया, पॉजिटिव आया। तो देखो ये जो फेस था ना ABCD, इससे फ्लक्स लिंक नेगेटिव, मतलब इस फेस के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंटर कर रही थी इस क्यूब में, और ये जो फेस था GFIH, इससे जो फ्लक्स लिंक्ड आया वो पॉजिटिव, मतलब इस फेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लीव कर रही थी, लेकिन ये ज़्यादा पॉजिटिव, ये कम नेगेटिव, मतलब लीव ज़्यादा कर रही है, एंटर कम कर रही है, तो इसलिए तो नेट फ्लक्स पॉजिटिव आया a³, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट न्यूमेरिकल, इसमें क्या गिवन है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखो, मान लो मेरे पास एक सर्कुलर सरफेस है, मतलब डिस्क मान लो, ये उसका सेंटर हो गया, रेडियस है मान लो R, मतलब ये क्या है R, ठीक है। और इस व्हाइट बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर और डाउनवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है, नॉन यूनिफॉर्म, और वो कैसे, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में इंफॉर्मेशन ऐसे गिवन है कि यहाँ से x डिस्टेंस दूर, सेंटर से x डिस्टेंस दूर, ये जो डॉटेड सर्कल बनेगा ना, इस डॉटेड सर्कल पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे रहेगी व्हाइट बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर डाउनवर्ड, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, E = x + 2, ऐसा गिवन है, ठीक है। या मैं बोलूं इलेक्ट्रिक फील्ड x + 2 और व्हाइट बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर डाउनवर्ड वेक्टर फॉर्म में, ठीक है। और यहां से x डिस्टेंस दूर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है ना, सेंटर से x डिस्टेंस दूर, मतलब इस डॉटेड सर्कल पे वो x + 2, और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, ये ध्यान रहे, तो जैसे x बढ़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा। हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड व्हाइट बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर डाउनवर्ड जरूर रहेगी, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा ना, जैसे x बढ़ेगा, ये सर्कल डॉटेड सर्कल जैसे बड़ा होता जाएगा, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड तो है ही नहीं। तो इस सर्कुलर सरफेस से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक होगा टोटल, वो फाइंड आउट करना है। अब इसको सोल्व करते हैं। तो देखो मैंने एक एलिमेंटल रिंग मान ली x रेडियस की और dx थिकनेस की, थिकनेस क्या, वेरी स्मॉल dx, तो ये शेडेड एरिया क्या आ जाएगा, वेरी स्मॉल 2πx dx, एलिमेंटल रिंग का शेडेड एरिया वेरी स्मॉल होगा 2πx dx, इतना ही आता है बिल्कुल। लेकिन मैं ऐसा मान सकता हूं ना, इस शेडेड एरिया में हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड x + 2 रहेगा, ऐसा मान सकता हूं। और इस शेडेड एरिया का जो एरिया वेक्टर है वो मुझे कैसे मानना होगा,
इस वाइड बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर डाउनवर्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर में एंगल कितना आएगा 0, तो cos 0 1 हो जाएगा। तो इस शेडेड एरिया से वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो लिंक होगा वो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि शेडेड एरिया में है x+2 इंटू में शेडेड एरिया का एरिया 2πx dx शेडेड रीजन का एरिया, और एरिया वेक्टर ऐसे और इलेक्ट्रिक फील्ड भी, तो cos 0 1। ठीक है, तो लेकिन मुझे तो इस सर्कुलर सरफेस से टोटल फ्लक्स लिंक फाइंड आउट करना ना फाई, तो दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो, तो 2π इंटीग्रेशन x² + 2x dx। x कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा कि विद द हेल्प ऑफ दिस एलिमेंटल रिंग ये मेरा पूरा सर्कुलर सरफेस कवर हो जाए x0 से लेके R तक। ठीक है, तो फाई देखो कितना आ गया 2π, इंटीग्रेशन को सोल्व करना x³ + x², लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट r, तो 2π r³ + r², तो यहाँ पे r² को कॉमन ले लो, 2π r² 1 + r/3, ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, तो अब देखो आज का एक लास्ट स्टैंडर्ड न्यूमेरिकल, बिल्कुल स्टैंडर्ड है न्यूमेरिकल। ठीक है, आज के इस लेक्चर का बिल्कुल लास्ट न्यूमेरिकल है और ये बिल्कुल स्टैंडर्ड रिजल्ट है, स्टैंडर्ड न्यूमेरिकल है। तो देखो मान लो मेरे पास ये क्यू चार्ज है, मान लो ये पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, ऐसा मान लो पॉइंट चार्ज, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आएगी ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सिमेट्रिकल, स्फेरिकल, सिमेट्रिकल और आउटवर्ड ऐसे ही आती हैं बिल्कुल। ठीक है ना, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं ड्यू टू दिस पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, स्फेरिकल, सिमेट्रिकल और आउटवर्ड ऐसे ही होते हैं। अब मान लो ये मेरे पास एक डिस्क है, यहाँ पे सर्कुलर सरफेस है जिसका सेंटर ये और रेडियस r, ये डिस्क मान लो। ठीक है, और ये दूरी है z। तो देखो इस डिस्क में से ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस हो रही है ना, पास हो रही है, तो फाइंड आउट क्या करना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद दिस डिस्क ड्यू टू दिस पॉजिटिव पॉइंट चार्ज फाई, ये फाइंड आउट करो। ठीक है, ठीक है ना, तो ये मेरे पास पॉइंट चार्ज था पॉजिटिव, और ये मेरे पास एक डिस्क है। ठीक है, ये डिस्क का सेंटर, डिस्क की रेडियस r। ठीक है, और मान लो ये एंगल है अल्फा। ठीक है, तो देखो ये r और ये क्या है z, ये भी ध्यान रहे, ये भी z है, ये z है, ये r, राइट एंगल यहां पे हो गया। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल से ये दूरी कितनी आ जाएगी, √r² + z²। सही बात है, तो ये एंगल भी अल्फा होगा ऑब्वियसली, ये दूरी भी क्या आएगी, √r² + z²। सही बात है, ठीक है ना, यहाँ पे राइट एंगल होगा तो ये राइट एंगल ट्रायंगल। तो देखो cos अल्फा यहां से क्या आएगा, इसके आगे जरूरत पड़ सकती है हमें, बेस बाय माई हाइपोटेन्यूज, मतलब z बाय माई √r² + z²। ठीक है, तो अब देखो ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में तो रखी नहीं हुई, सीधी सी बात है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे आई थी ना, इस पॉजिटिव पॉइंट चार्ज की यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में तो रखी नहीं हुई ये डिस्क। अब मैं क्या करूंगा, ये क्या है x, ये है x। ठीक है, मैं एक रिंग मानूंगा, कितनी थिकनेस की, dx, एलिमेंटल रिंग। ठीक है, थिकनेस वेरी स्मॉल dx। तो देखो
यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस पॉइंट चार्ज ऐसे आएगी ई, और यहां पे कैसे आएगी, ऐसे आएगी ई। मैग्नीट्यूड सेम होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, ठीक है। और देखो ये x और ये z, तो ये दूरी कितनी आ जाएगी, ये दूरी मतलब ये दूरी रूट एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आ जाएगी ना। ऐसे ही ये दूरी भी रूट एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होगी, समझ रहे हो, रूट एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो देखो कहने का मतलब यह है कि इस एलिमेंटल रिंग पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा ना वो सेम होगा हर जगह पे, और वो होगा ई। और ये ई किसके बराबर होगा, के क्यू बाय में इस दूरी का स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और के क्या है यहाँ पे 1/4πε0, ठीक है। और देखो मान लो ये एंगल है थीटा, ठीक है, तो ऑब्वियसली ये एंगल भी थीटा होगा, ये एंगल भी थीटा हो जाएगा, ये एंगल भी थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो देखो ये मेरा जो एलिमेंट है ना, एलिमेंटल रिंग का जो वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ एरिया आएगा ds, ये कितना होगा 2πx dx, ये हम जानते हैं, ठीक है। और देखो ये इस एलिमेंटल रिंग पे भी छोटे छोटे एलिमेंट है बहुत सारे, ठीक है, जैसे कि ये एलिमेंट हो गया, ये ऐसे ऐसे करके बहुत सारे एलिमेंट है, जैसे ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है, बहुत सारे एलिमेंट हैं। तो मान लो इस एलिमेंटल रिंग पे एक जो छोटा सा एलिमेंट है, इसका सरफेस एरिया मान लो ds1, तो इस यहां पे जो एरिया वेक्टर आएगा ऐसे आएगा ds1। इस एलिमेंटल रिंग पे छोटा सा एलिमेंट है ना, ये छोटा सा सरफेस एरिया मान लिया मैंने ds1, और इसको मान लिया मैंने ds2, तो यहां पे जो एरिया वेक्टर आएगा नॉर्मल वो ऐसे ds2 हो जाएगा, ठीक है। देखो इस एलिमेंटल रिंग पे भी छोटे छोटे एलिमेंट है बहुत सारे, इसका एरिया मान लो ds1, तो यहां पे एरिया वेक्टर ऐसे आ गया ds1, इसका इस छोटे से एलिमेंट का एरिया मान लो ds2, तो यहां पे एरिया वेक्टर ऐसे आ गया नॉर्मल ds2, ठीक है। ऐसे ये ds3 हो जाएगा छोटा सा एलिमेंट का एरिया, ये ds4 ds5 ds6 ऐसे ऐसे करके। और जो एरिया वेक्टर रहेंगे ना वो ऐसे आएंगे ds3 ds4 ds5 ds6, बिल्कुल ओरिजेंटल। और इलेक्ट्रिक फील्ड और एरियाज वेक्टर में एंगल थीटा ही रहेगा, ये आप विजुलाइज कर सकते हो, ये आपको विजुलाइज करना पड़ेगा, ठीक है ना। हर जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड और इन छोटे छोटे एरिया वेक्टर में एंगल थीटा ही रहेगा, जैसे कि यहां पे और यहां पे दिखाई दे रहा है। ऐसे ही देखो ये बहुत सारे छोटे छोटे एलिमेंट हैं इस एलिमेंटल रिंग पे ही, ये ds3 हो गया, तो ds3 एरिया वेक्टर ऐसे आएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी और उस ds3 एरिया वेक्टर में एंगल थीटा ही आएगा। जैसे ये हो गया एरिया वेक्टर, क्या मान लो ds5 हो गया, ऐसे आएगा एरिया वेक्टर नॉर्मली, और यहां पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल थीटा ही आएगा, ये आपको विजुलाइज करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये ds क्या है, एक तरह से ds इज इक्वल टू ds1 प्लस ds2 प्लस ds3 प्लस डैश डैश डैश, मतलब इस एलिमेंटल रिंग पे भी छोटे छोटे एलिमेंट है बिल्कुल, ठीक है। इस एलिमेंटल रिंग का
टोटल एरिया है ds विच इज वेरी स्मॉल 2 पाई एक्स डी एक्स, हम जानते हैं। और ये ds किसके बराबर है, ds1 प्लस ds2 प्लस ds3 प्लस ds4 प्लस ds5 सो ऑन, ठीक है। तो अब देखो ये जो एलिमेंटल रिंग है इससे कितना फ्लक्स लिंक होगा, वेरी स्मॉल होगा डी फाई। ये कितना होगा, ई डी एस वन कोस थीटा प्लस ई डी एस टू कोस थीटा, ऐसे ऐसे करके ई डी एस वन कोस थीटा प्लस ई डी एस टू कोस थीटा, ऐसे ही ई डी एस थ्री कोस थीटा सो ऑन। ई डॉट डी एस का यूज किया ना मैंने यहां पे, तो यहां पे कॉमन ले लो ई और कोस थीटा को, ठीक है। तो डी एस वन प्लस डी एस टू प्लस डी एस थ्री प्लस डैश डैश डैश, ये क्या है डी एस मतलब 2 पाई एक्स डी एक्स, सही बात है। तो डी फाई देखो कितना आ गया, ये कोस थीटा था यहां पे, ठीक है। तो डी फाई देखो कितना आ गया, ई कितना के क्यू बाय में एक्स स्क्र प्लस जेड स्क्र इंटू में कोस थीटा। अब देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल, देखो यहां पे राइट एंगल है, तो कोस थीटा क्या होगा, दिस बेस भाग में दिस हाइपोटेन्यूस, मतलब जेड बाय में रूट एक्स स्क्र प्लस जेड स्क्र, तो जेड बाय में रूट एक्स स्क्र प्लस जेड स्क्र। तो यहां पे क्या लिख सकता हूं, एक्स स्क्र प्लस जेड स्क्र की पावर 3/2, ठीक है। और इनटू में दिस डी एस 2 पाई एक्स डी एक्स, ठीक है। तो ये कितना आ गया 2 पाई के क्यू जेड इंटू में एक्स डी एक्स बाय में एक्स स्क्र प्लस जेड स्क्र की पावर 3/2। और ये ध्यान रहे ये वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स आया है, किससे, इस पूरी एलिमेंटल रिंग से, ठीक है। ये जो छोटे छोटे एलिमेंट थे एलिमेंटल रिंग में, ये हो गया ये हो गया ये हो गया ये हो गया, इनसे इंडिविजुअली इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक जो होगा फ्रॉम ई डॉट डी एस वो निकाल लिया मैंने, ठीक है। और उनको ऐड कर दिया, तो इस एलिमेंटल रिंग से वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक डी फाई आ गया, और वो ये आ गया। मुझे तो इस कंप्लीट सर्कुलर सरफेस या डिस्क से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक होगा फाई, जो कि मुझे फाइंड आउट करना वो चाहिए ना, तो दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेशन डी फाई इज इक्वल टू फाई 2 पाई के क्यू जेड इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स बाय में एक्स स्क्र प्लस जेड स्क्र की पावर 3/2। एक्स कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके कैपिटल आर तक, ताकि विद द हेल्प ऑफ दिस एलिमेंटल रिंग मेरी पूरी डिस्क कवर हो जाए। एक्स कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, 0 से लेके कैपिटल आर तक, ठीक है। तो जब आप इसको इंटीग्रेशन को सोल्व करोगे यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड, एक्स स्क्र को टी पुट करके, तो फाइनली फाई क्या आ जाएगा 2 पाई के क्यू जेड इंटू में 1/z माइनस 1/रूट आर स्क्र प्लस जेड स्क्र। इस z को भी अंदर ले लो, तो z/z 1 हो जाएगा, माइनस z/रूट आर स्क्र प्लस जेड स्क्र, ठीक है। तो एक तो ये हो गया, इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हो 2 पाई के क्यू इंटू में 1 माइनस दिस, ये क्या है कोस अल्फा है ना, ये है कोस अल्फा, ठीक है। तो ये लिख लो या ये लिख लो, बात तो एक ही है, ठीक है। ये जो एंगल है ना पूरा, ये क्या है अल्फा, या ये क्या है, ये पूरा अल्फा, ठीक है, ठीक है ना। और क्यों पॉजिटिव चार्ज है यहां पे, और ये एंगल कितना अल्फा, या ये एंगल बोल दो,
तो इस डिस्क से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक होगा ड्यू टू दिस चार्ज? 2 पाई के क्यू इंटू में 1 माइनस कोस अल्फा बोल दो, या 2 पाई के क्यू इंटू में 1 माइनस जेड बाई रूट आर स्क्र प्लस जेड स्क्र बोल दो, बात एक ही है, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम गॉस लॉ को पढ़ेंगे, तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।